गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? किसी कारणवश सैटरडे को वीडियो शूट नहीं हो पाया, आज नेक्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोग देख नहीं रहे हैं, देखिए और इसका लाभ लीजिए। लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़े थे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके क्या लिखाया गया था? डिफिनीशन लिखाया गया था। उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। तो यहीं तक पढ़ाई हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप। कॉम्प्लेक्स नंबर जो ये कितने होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा होता है नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर। कवर हो रहा है कि नहीं? हाँ सही है। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली रियल नंबर, तो नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यानी देखिए तो इसका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी किसका? सम्मिश्र संख्या। रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यानी वास्तविक संख्या या शुद्ध वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नहीं या काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या नहीं या काल्पनिक संख्या। ये तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस y आयोटा इज called real complex number या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y इक्वल टू 0। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस y आयोटा इज कॉल्ड रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर इफ इमेजिनरी पार्ट यानी y इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए, हिंदी पहले लिख देता हूं। एक सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस y आयोटा एक वास्तविक संख्या या शुद्ध वास्तविक संख्या है
यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू y इक्वल टू 0, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहिए या प्योरली क्या कहिए, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहिए, जब इमेजिनरी पार्ट उसका क्या होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होता है, 0 होता है, तो क्या कहलाता है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल देखिए, क्या हो, केवल 3 प्लस 0 आयोटा माइनस 5 प्लस 0 आयोटा etc। यानी देखिए इसमें क्या कहते हैं, रियल पार्ट तो है लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, वाई का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यह क्या कहलाएगा, शुद्ध वास्तविक संख्या कहलाएगा। अब दूसरा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस y आयोटा is called imaginary number if imaginary part of z not imaginary part of z equal to y not equal to 0, जिसका इमेजिनरी पार्ट यानी y क्या हो, 0 के इक्वल नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए हिंदी में लिख दे देता हूं, एक सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एक काल्पनिक संख्या कहलाती है यदि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z या y नॉट इक्वल टू 0, या y नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए एग्जाम्पल 3 प्लस 2 आयोटा, यानी देखिए इमेजिनरी पार्ट y का मान क्या है, 2 है, 0 नहीं है, तो क्या हो गया, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और नहीं, अगर y का मान 0 हो जाता तो क्या होता है, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या केवल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए 0 प्लस 3 आयोटा, तो आप कहिएगा कि सर 0 है, तो इसका कौन सा रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट आपका 0 नहीं है, तो इसीलिए क्या कहलाएगा, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाएगा। जब इमेजिनरी पार्ट, कहने का मतलब है जब इमेजिनरी पार्ट यानी y का मान 0 होगा तो क्या कहलाएगा, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा या प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अगर y का मान 0 नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं।
गेट बंद नेक्स्ट पॉइंट है प्योरली इमेजिनरी नंबर। देखिए वहां पे हमने क्या पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मेनली आप दो टाइप के पढ़े थे, एक कौन सा, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा पढ़े थे नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए इमेजिनरी में भी एक टाइप और होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, जिसका हिंदी होता है शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध काल्पनिक संख्या। देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस y आयोटा is called a purely imaginary number if real part of z x इक्वल टू 0। यानी देखिए शुद्ध काल्पनिक संख्या कब बोलेंगे, जब उसका रियल पार्ट यानी x का मान क्या होगा, 0 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, शुद्ध वास्तविक संख्या जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता था, शुद्ध वास्तविक संख्या या केवल वास्तविक संख्या, कहिए तो इमेजिनरी पार्ट 0 होता था तो क्या होता था, शुद्ध वास्तविक संख्या होता था। लेकिन वही काल्पनिक संख्या में अगर केवल काल्पनिक है तो कोई भी 0 हो चाहे नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन वही शुद्ध काल्पनिक संख्या में, किसमें, शुद्ध काल्पनिक संख्या में रियल पार्ट यानी x का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लिखिए इसका हिंदी में लिख देता हूं, एक समिश्र संख्या x प्लस वाई आयोटा, एक समिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एक शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाता है यदि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो, 0। एक समिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा एक शुद्ध काल्पनिक संख्या कहलाता है यदि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल एक नंबर में देखिए 0 प्लस 3 आयोटा, 0 प्लस 3 आयोटा, यानी x का मान यहाँ पे क्या है, 0 है, यानी रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा, प्योरली रियल नंबर। एक एग्जांपल और लिख देते हैं, जैसे 0 प्लस 0 आयोटा, ये भी क्या होगा, प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर और साथ साथ प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है, क्योंकि प्योरली रियल नंबर में क्या था कि y इक्वल टू 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 होना चाहिए। y हो या ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात, नोट में लिखिए, नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर फर्स्ट, zero is purely real number as well as purely imaginary number।
0 is purely real number as well as purely imaginary number. Yes, sir. But 0 is neither. But 0 is neither. But 0 is neither या not not लिखे is not imaginary number. Imaginary number. 0 is purely real number as well as purely imaginary number. यानी आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। 0 जो है प्योरली रियल नंबर भी है और प्योरली इमेजिनरी नंबर भी है। क्यों? क्योंकि प्योरली रियल नंबर में प्योरली नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0 है, तो y का मान 0 होता है। और प्योरली इमेजिनरी में भी क्या होता है? x का मान 0 होता है। तो इसीलिए 0 जो है प्योरली इमेजिनरी एज ए प्योरली रियल नंबर भी है। बट लेकिन 0 इज नॉट इमेजिनरी नंबर, लेकिन 0 इमेजिनरी नंबर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। ये जो साइन है साइन ऑफ इक्वालिटी, साइन ऑफ इक्वालिटी है। किसकी साइन है? जो बराबर देते हैं और दोनों तरफ तीर का चिन्ह दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी का वो साइन बोलते हैं। यानी देखिए, यानी जैसे Z1 इक्वल टू Z2, Z1 और Z2 दो को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। एक को हम क्या मान रहे हैं? Z1, दूसरे को क्या मान रहे हैं? Z2। तो वो दोनों तो दिया हुआ है, दोनों के बीच में क्या चीज का साइन लगा हुआ है? बराबर का लगा हुआ है। तो फिर हम इसको कैसे देखेंगे? तो देखिए, इसको पढ़ने का तरीका, इक्वालिटी ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। यानी Z1 और Z2 दोनों में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा। आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। रियल पार्ट वह है जो केवल 100, यानी आयोटा उसमें नहीं लगा हो, लेकिन इमेजिनरी पार्ट वह है जिसमें क्या लगा हो? आयोटा लगा हो। तो दोनों है Z1 और Z2, तो दोनों में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा। तो Z1 यानी Z1 का रियल पार्ट और Z2 का रियल पार्ट को हम क्या कहेंगे? इक्वल। इक्वालिटी का मतलब यही होता है, कोमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू
इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और Z2 के इमेजिनरी पार्ट को भी हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और वहां से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक न्यूमेरिकल और इस पे न्यूमेरिकल नहीं, एक नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ा देते हैं। कंजुगेट conjugate of complex number संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट का हिंदी क्या होता है, संयुग्मी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर which is a complex number which is obtained by a complex number which is obtained by change the sign of imaginary part change the sign of imaginary part is called conjugate of complex number। Conjugate of complex number, it is denoted by Z बार, इसको पढ़ते हैं Z बार। इट इज डिनोटेड बाय Z। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से सूचित करते हैं और ऊपर उसके ऊपर क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तो उसी को क्या पढ़ते हैं, Z बार। इससे क्या चीज को सूचित किया जाता है, कंजुगेट को सूचित किया जाता है। हिंदी लिख लीजिए, एक सम्मिश्र संख्या प्राप्त एक सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग, एक सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने पर, एक सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने पर जो प्राप्त होता है उसे सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी कहते हैं। संयुग्मी कहते हैं। इसे Z बार से सूचित
किया जाता है, इसे जेड बार से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल एक दो लिख लीजिए, उसके बाद है दिख रहा है कि नहीं, इसमें अभी है जगह है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका कंजुगेट यानी z बार, कंजुगेट मतलब z बार 3, और क्या बताया था, इमेजिनरी पार्ट 2 है, तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस 2 आयोटा, क्या हो गया आंसर। एक और एग्जांपल लिख लीजिए, z इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा, तो z बार हो जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा etc। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक बार पुनः समझ लीजिए। देखिए कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का क्या, संयुग्मी। हिंदी होता है कंजुगेट का क्या होता है, संयुग्मी। यानी सीधा सीधी अपने ठेठ भाषा में समझिए तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसके इमेजिनरी भाग का यानी इमेजिनरी भाग का चिन्ह बदल देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, माने चिन्ह को उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, किसका, इमेजिनरी भाग का, काल्पनिक भाग का। तो उससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, यानी संयुग्मी कहलाएगा। हमारे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए और आपके लिए बहुत मायने रख सकती है, क्योंकि आपके एक कमेंट से आपके लिए हम बहुत अच्छे से अच्छे बेहतर वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि आप हमें कमेंट करेंगे तो बताएंगे कि सर इसमें एक कमी रह गई है, तो हम उसको क्या करेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये आप लोग के लिए क्या है, एक तोहफा है। अगर इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज ना करेंगे तो इससे आपको भविष्य में क्या होंगे, खतरे होंगे, क्योंकि एग्जाम तो आपके समय पर होने ही है। इसीलिए तो आप पढ़ें और एक लेक्चर के बाद आपको 5.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिलेगा। एक लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद 5.1 तक के हम लोग थ्योरी लगभग पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत आंशिकली रूप से बच जाएंगे तो उसको देखा जाए, मैंने मेन जो आपका थ्योरी है वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।